हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव किरण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में ठंडी को एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बाहर उठ के आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने बिस्तर लगा दिया है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सर्दी तो बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और साथ ही स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर कितना लोड रहता है, पूरे दिन काम, फिर उसमें बेबी हो तो और भी ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुबह सुबह ही सोचा पढ़ाई ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद पूरा दिन तो रहता ही है काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, केवीएस, पीआरटी और अगर आप सुपर टेट दे रहे हो तो उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी की पढ़ाई चल रही है मेरी भी। साथ ही मैं एलएलबी भी कर रही हूँ, तो इस बार मेरा फाइनल ईयर होगा, तो उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बस इन्हीं सब की पढ़ाई चल रही है और साथ में बच्चा, परिवार और घर भी संभालना है, तो वो भी चल रहा है साथ साथ में। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ पढ़ाई, उसके बाद शुरू होंगे घर के सारे काम। तो अभी मेरा 2 चैप्टर पढ़ के हो गया था, क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो फिर किचन में जाते ही सबसे पहले मैंने रात को धोए हुए बर्तन को लगाया, सेट किया उनको, उसके बाद लगा रख दिया चाय उबलने के लिए। और नाश्ता भी साथ में ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि इनका कॉलेज भी रहता है, तो कॉलेज जाने के लिए तो नाश्ता जल्दी चाहिए होता है, नहीं तो फिर लेट होने लगता है। और अब उसके बाद अगर आरना उठ गई तो फिर उसमें और लेट होता है, इसलिए मैं चाय लेकर वापस आ गई थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आके ये अपने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि फिर अगर छोड़ दो तो फिर ये रह ही जाता है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आई, क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद वापस आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में रोटी और सब्ज़ी। तो मैंने पहले से ही सब्ज़ी वगैरह कट करके धो करके ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया, आलू डाला, प्याज डाला और दूसरी तरफ तवा रख दिया रोटी बनाने के लिए। उसके बाद पत्ता गोभी डाला, थोड़ा मटर डाला और ढक के रख दिया पकने के लिए। दूसरी साइड रोटी भी बना ली, तो यहाँ फटाफट मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया था। और इधर दूसरी तरफ सब्ज़ी भी बन गई थी, नमक मसाला डाला और पक गया था। उसके बाद इनका भी जाने का टाइम हो गया था और कॉलेज, तो इनको भी नाश्ता वगैरह दिया। फिर बाहर देखा तो थोड़ी सी धूप आ गई थी, काफ़ी टाइम के बाद आज धूप आई थी, तो कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे धूप में डालने के लिए। तो मैंने इन कपड़ों को धूप में डाला और फिर आ गई थी अंदर। आरना भी उठ गई थी, तो उसको भी देखना था, तो मैंने सोचा पहले वह इधर का काम फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ अंदर। तो इधर जो मैंने बिस्तर सुबह लगाया था वो सब हटाया। तो हटाने के बाद फिर मैंने सोचा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद आरना भी उठ गई थी यहाँ पे, तो अब तो उसका भी काम चालू हो जाएगा। फिर बीच में वो दौड़ती रहती है, तो फिर पोछा लगाने के बाद तो सूखता नहीं है। आजकल सर्दी का टाइम है, तो फिर मुश्किल हो जाती है, गिर उड़ जाती है तो दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाफट, उसके बाद उसको बाहर लेकर जाती हूँ, तब तक इधर सूख भी जाएगा सब। और फिर उसको नहलाऊँगी वगैरह करूँगी। देखती हूँ आज धूप भी निकला है तो उसको नहला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके इतने सारे खिलौने हो गए हैं, फैले रहते हैं पूरे घर में। तो सबसे ज़्यादा काम तो वही रहता है कि सारे खिलौनों को समेटो, फिर वो फैलाती रहती है, उसी में सारा टाइम निकल जाता है। पर क्या करे, वो भी अकेली रहती है, 2 रूम में कितना खेलेगी, कहाँ जाएगी। वो तो अपने आप को खिलौनों में ही बिज़ी रखती है वो भी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लगा के हो गया था। अभी मैं जा रही थी कि सोची कि पोछा भी लगा लेती हूँ।
काम शुरू हुआ था मेरी बेटी का। मैं उसको लेकर आई थी यहाँ दूध पिलाने के लिए और वो शुरू हो गई थी खेलने लगी थी। यहाँ पर उसको मेरा टाइफाइड हो गया था, उसके साथ खेल रही थी। दूध पीने में इतना मस्ती करती है, कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों को संभालना, यदि आप लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप आई थी अंदर ही, तो मैं इसको बैठी थी तेल मालिश करने के लिए, उसके बाद नहलाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे बैठ के बातें कर रहे थे, नीचे की आ गई थी आरती, उनसे बातें कर रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी भी मालिश को एंजॉय कर रही थी, उसका पैर दबाओ तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो पूरा मालिश एंजॉय कर रही थी। तो उसके बाद मैंने उसके यहाँ पे मालिश वालिश कराया, फिर सोचा कि अब लंच करवा लूँगी इसका, उसके बाद नहलाऊँगी। तो देखो मैंने उसको सर्दी हुआ है, तो सर्दी की वजह से मैंने उसको नहलाया नहीं। मैं सोचा कल मकर संक्रांति है तो कल ही नहलाऊँगी, आज नहला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी वेडी कर लिया, उसके बाद खाना खिलाया। उसके लंच का भी टाइम हो गया है, तो मैंने हर 2 घंटे पे उसका फ़िक्स किया हुआ है कि दूध और लंच और डिनर सब। ये बीच में सो जाती है, थोड़ा सा गैप हो जाता है, वरना उसको मैं हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। बच्चों का ये टाइम होता है कि 2 घंटे हर घंटे 3 घंटे पे आप बच्चों को खिलाते रहो थोड़ा थोड़ा कुछ, क्योंकि एक साथ तो बहुत सारा खाने से रहे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खिलाती रहती है मैं इसको कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मेरा भी नहा के हो गया था, बस कपड़े लगाने थे, सारे काम हो गए थे। मैंने सोचा आज थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँगी दोपहर में, वो सो जाएगी तो, लेकिन फिर आ गई थी मेरी खिचड़ी, भाई लोग आ गए थे तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रखे हुए हैं, सारे कपड़े लगा दिए। उसके बाद मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा फोटो निकाल निकाल लेकर यहाँ पे बैठी थी कि सो जाए थोड़ी देर सोना में। है, उसकी मस्ती तो चालू ही रहती है सो पूरा जाओ। टाइम पे। और यहाँ पे मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और साथ साथ दूध भी ले रही हूँ। तो उसको धूप में थोड़ा सा आलस आता है, तो इसलिए मैं उसको धूप में लेकर ही बैठी रहती हूँ कि धूप में थोड़ा सा सो जाएगी। फिर अंदर जाने के बाद तो इतना गलन बढ़ जाती है। उसके बाद मैं अपने भाई लोग का वेट कर रही थी, वो लोग आ गए थे यहाँ पे खिचड़ी लेकर। फिर ये भी कॉलेज से आए, कुछ नाश्ता वास्ता लेकर आए, हम लोग के लिए नाश्ता वास्ता हुआ। और यहाँ पे मैं अपनी खिचड़ी देख रही थी क्या क्या आया है। तो उसके बाद शाम हो गई थी, तो फिर मैंने देखा कि अब शीत बढ़ने लगी है, तो जो सुबह के कपड़े डाले हुए थे वो सब उठाए मैंने। उसके बाद मैं वापस अंदर आ गई थी और ये जो कपड़े मम्मी ने भेजे थे ये सब मैं देख रही थी। तो मम्मी ने बोला था माप के देख लेना, छोटे बड़े ना हो। तो ये मेरा था और ये 2 आरना के लिए आया था। तो एक थोड़ा सा बड़ा था पर ठीक है, अगले साल तक होगा उसको। उसके बाद हमारा डिनर हो गया था, तो मैं यहाँ पे आरना के लिए डिनर बना रही थी। और डिनर में आज उसके लिए मैं ओट्स बना रही थी। तो 2 चम्मच ओट्स उसके लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है तो खा नहीं पाती है वो। और उसके बाद मैंने उसको रख दिया ठंडा करने के लिए। तो जब तक वो ठंडा हो रहा था मैंने सोचा अपना बर्तन वर्तन धो के सारा काम इधर का फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ उसके पास। तो तब तक वो अपने पापा के साथ खेल रही थी, तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने में लग गई थी। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद लास्ट में मेरा ये काम रहता है आरना को डिनर करवाना, क्योंकि वो अगर दिन में सो लेती है तो रात को काफ़ी लेट तक जागती है। तो फिर मैं लास्ट में उसको डिनर करवाती हूँ, 10 बज जाता है कम से कम मुझे। तो यहाँ भी उसकी मस्ती चालू ही रहती है, लेकिन फिर भी करवा लेती हूँ। उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। सोने के पहले मेरा एक लास्ट काम रहता है इनके कॉलेज के कपड़े आयरन करना। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, इनके कॉलेज के कपड़े तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत घाई हो जाती है और ठंडी में तो जल्दी हो भी नहीं पाता है। इसलिए मुझे, और कभी कभी लाइट नहीं रहती है, तो इसलिए मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ, सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि सुबह कोई भाग दौड़ ना रहे। तो अभी यहाँ पे इनके कपड़े प्रेस कर लिए मैंने, और मेरा डेली का रूटीन यही रहता है।
तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊँ, अगला ब्लॉग क्या रहेगा मेरा, क्योंकि डेली रूटीन तो मेरी यही रहती है। उसमें टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल के लिए यही है, इतना ही है। तो आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया हो। थैंक यू, बाय बाय।